औरत नाम पर कलंक है। तू अपनी बेटी को कितना दर्द देती है। वो मेरी बेटी थोड़ी है, वो तो सौतेली है। हाँ, तो इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। तुम जैसी सौतेली माँ को जीने का कोई हक नहीं है। और फिर वो दोनों उसके दोनों हाथ काट देती है और उसकी गर्दन भी अलग कर देती है। शाहपुर नाम के एक गांव में एक शिवानी नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही होशियार लड़की थी। घर का सारा काम देखकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। उसकी माँ सविता उसको बहुत परेशान करती थी और जब देखो तब उससे काम करवाती थी। वो उसकी सगी माँ नहीं थी, वो उसकी सौतेली माँ थी। सविता शिवानी को हर वक्त बस काम में लगाए रखती थी और कभी कभी उससे काम नहीं हुआ तो उसको भूखा ही रहने देती थी। एक दिन की बात होती है जब शिवानी दोपहर को कॉलेज से लौटती है। यहां घर में सविता डंडा लेकर खड़ी होती है। शिवानी को आते देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर वो शिवानी से कहती है, क्यों रे महारानी, कहाँ थी इतनी देर तक? कहाँ टाइम पास करे घूम रही थी? शिवानी उसके हाथ में डंडा देख थोड़ा डर जाती है और धीमे आवाज में बोलती है, माँ, वो कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर था तो रुकना पड़ा। तो तुझे रुकने की क्या जरूरत थी? पढ़कर क्या करेगी? वैसे भी किसी भी घर में जाएगी, वहां तुझे रानी नहीं नौकरानी ही बनना है। और इतने देर से आएगी तो यहाँ घर पे काम कौन तेरी मरी माँ आकर करेगी? माँ को क्यों बीच में ला रही हो? क्या कहा तूने? मुझसे जबान लड़ा रही है? और सविता शिवानी को उस डंडे से बहुत मारने लगती है। शिवानी नीचे गिर जाती है और वो रोने लगती है। सविता गुस्से से डंडा फेंक देती है और फिर अंदर अपने कमरे में जाकर बहुत सारे कपड़े लेकर आती है और शिवानी के आगे फेंकती है और उससे कहती है, अभी के अभी मेरे ये सारे कपड़े धोकर रखना और हाँ, बाद में घर का सारा काम भी कर देना। और सविता वहां से चली जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। यहाँ शिवानी को उठने में भी तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो कैसे तो उठती है और काम करने लगती है। यहाँ सविता आराम से खराटे मारकर सो रही होती है। तभी वहां एक बहुत डरावनी बिल्ली आती है और वो टेबल पर से सारा सामान नीचे गिरा देती है। उसके आवाज से सविता उठ जाती है और देखती है तो सामने बिल्ली होती है। तो सविता उठती है और वहां रखा हुआ डंडा लेती है और बिल्ली को मारने जाती है और उससे कहती है, कलमुही मेरी नींद खराब करने आ गई? रुक, तुझे अभी दिखाती हूं। जैसे सविता उस बिल्ली को मारने जाती है, वैसे ही वो बिल्ली सविता के ऊपर कूदती है और उसे नाखून मारती है। सविता को बहुत दर्द होता है। वो फिर से डंडा लेती है और बिल्ली को मारने जाती है। तो उसके हाथ में से डंडे को पीछे से कोई रोक लेता है। सविता जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक भयानक सी चुड़ैल होती है। वो बहुत डर जाती है और डंडे को नीचे फेंक कर भागने के लिए पीछे मुड़ती है। तो फिर वो बिल्ली भी एक चुड़ैल के रूप में आती है और फिर वो दोनों मिलकर सविता को हवा में उठाकर दीवार पर पटक देती है। सविता गिड़गिड़ाने लगती है, कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? मुझे मत मारो।
जैसी औरत को तो मारना ही पड़ेगा। पर मैंने क्या किया? क्या किया? तू औरत नाम पर कलंक है। तू अपनी बेटी को कितना दर्द देती है। वो मेरी बेटी थोड़ी है, वो तो सौतेली है। हाँ, तो इसलिए तुझे तो मरना ही होगा। तुम जैसी सौतेली माँ को जीने का कोई हक नहीं है। और फिर वो दोनों उसके दोनों हाथ काट देती है और उसकी गर्दन भी अलग कर देती है। थोड़ी देर बाद ये बात सबको पता चलती है कि सविता की मौत हो गई है। फिर आए दिन शाहपुर गांव में किसी न किसी औरत की मौत होने लगती है। इस बात से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर 2 औरतें और 2 से 3 आदमी मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं। मुखिया जी, अब तो गांव में हर एक दिन मौत हो रही है। हमें लगता है कि गांव पर कोई बुरा साया है। इसका कुछ तो हल निकालना होगा। मैंने सुना है कि पास के गांव में गुफा में कोई तांत्रिक बाबा है जो ऐसी बातों का हल निकाल लेता है। हम उसके पास चलते हैं। फिर सब लोग मिलकर उस बाबा के पास आते हैं और उसको सब बात बताते हैं। फिर वो बाबा उन सबको कहता है कि आपके गांव पर चुड़ैलों का साया है। मैं मेरी विद्या से उनको यहां बुला लेता हूं। तब तक आप सब इस कवच में एक दूसरे को पकड़े बैठना। चाहे कुछ भी हो जाए, इस कवच से बाहर नहीं आना। फिर बाबा वहां एक कवच बना देता है और अपने विद्या से उन चुड़ैल को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करता है, वैसे वहां की सारी जमीन कांपने लगती है और तेजी से हवा भी आने लगती है। फिर वहां 2 चुड़ैल आ जाती है। क्यों बुलाया है हमें? कौन हो तुम दोनों और इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? वो दोनों कुछ नहीं बोल रही होती है। फिर बाबा गुस्से से कहता है, बताती हो कि नहीं? और बाबा उन पर राख फेंकता है जिससे वो दोनों कांपने लगती है। रुको, बताते हैं हम सब कुछ। कृतिका उनको अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। मेरा नाम कृतिका है और ये मेरी छोटी बहन रुतिका है। हम दोनों खुशी खुशी अपने पापा के साथ रहा करती थी। हमारी माँ एक हादसे में मर गई थी। हम दोनों के लिए बाबा ने दूसरी शादी कर ली। उसका नाम था नंदिनी। फिर हमारी सौतेली माँ हमारे घर आई। पहले कुछ दिनों में वो हमारे साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी, पर फिर बाद में उसका बर्ताव बदलने लगा। वो हमसे सारा घर का काम करवाती थी, हमें मारती भी थी। एक दिन की बात थी जब बाबा कुछ काम से शहर गए थे। दोपहर को हम स्कूल से घर लौटे और देखा तो माँ और एक आदमी एक बहुत बड़ी बैग लेकर तिजोरी से सारा सामान चुरा रहे थे। हमने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। माँ, आप क्या कर रही हो? और ये अंकल कौन है? आ गई तुम दोनों। तुम्हें भी अभी आना था। तुम दोनों मेरी खुशियों को लगा हुआ ग्रहण हो। माँ, ऐसे क्यों बात कर रही हो?
तुम दोनों की वजह से मेरी सारी खुशियां चली गई है। जब देखो तब तुम्हारे बाप को तुम्हारी पड़ी होती है, इसीलिए मैं यहां से ये सारा सामान लेकर भाग जाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा मत करो, हमें छोड़कर मत जाओ। और फिर ऋतिका ने माँ का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करने लगी। छोड़ मेरा हाथ। नहीं माँ, नहीं छोड़ूंगी। ऋतिका हाथ नहीं छोड़ रही थी तो माँ ने वहां पर रखा हुआ शो पीस उठाया और उसके सर पर मारा। ऋतिका के सर से खून बहने लगा और वो वहीं पर मरकर गिर गई। ये देख मैं वहां से भागने लगी तो उस आदमी ने और उस सौतेली माँ ने मुझे पकड़ लिया और मुझे भी मार डाला। हम दोनों के मरने के बाद वो सौतेली माँ वही हमारे घर में ही रहती है। तब से हम दोनों चुड़ैल बन गई और फिर हम जो कोई सौतेली माँ है सिर्फ उन्हें सजा देते हैं, कभी किसी दूसरे मासूम लोगों को नहीं मारते। लेकिन कब तक तुम ऐसे उनको मारती रहोगी? और जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही तुम उनके साथ करोगी तो गलत बात होगी ना। और तुम फिक्र मत करो, मैं सब सौतेली माँओं को समझा दूंगा। अब वो कभी भी अपने बच्चों को परेशान नहीं करेंगी। बस तुम अब मुक्ति ले लो। नहीं, हम नहीं मुक्ति लेंगे। हाँ, जब तक हम हमारी सौतेली माँ को मार नहीं देते तब तक हम यही करेंगे। ठीक है, तुम अपनी माँ से अपना बदला ले लेना, पर फिर तुम्हें यहां से मुक्त होना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। हाँ ठीक है, हम उससे बदला लेकर यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। फिर कृतिका और ऋतिका अपने घर अपनी माँ के सामने आती है। उन्हें देख वो बहुत डर जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो दोनों उसको मार देती है और वहां से मुक्त हो जाती है। फिर उस गांव में कभी कोई सौतेली माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं करती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।